नमस्कार। गोवा की संस्कृति और उसकी परंपराओं पर हमारी आज की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम गोवा की गलियों में एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। हम उस शख्सियत के बारे में जानेंगे जो गोवा की परंपराओं का एक अहम हिस्सा हैं, वहाँ के पादेर। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, गोवा में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो अक्सर पुराने पुर्तगाली दिनों को बड़े चाव से याद करते हैं। और ये जो यादें हैं, ये सिर्फ पाव रोटी की नहीं है, नहीं नहीं, ये जुड़ी हैं उस दौर से, उस माहौल से, और हाँ, उन लोगों से जो इसे बनाते थे। दरअसल ये सारी यादें एक खास व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हैं, और वो हैं पादेर। पादेर यानी गोवा के पारंपरिक बेकर। ये कोई आज का पेशा नहीं है, बल्कि पुर्तगाली समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज भी गोवा की संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा है। अच्छा, अब पादेर के आने का जो अंदाज था, वो भी अपने आप में अनोखा था। उनका सुबह सुबह आना किसी घटना से कम नहीं होता था, और इसकी शुरुआत होती थी एक बहुत ही खास आवाज से। मतलब पादेर के दिखने से भी पहले उनके आने का पता चल जाता था, और ये होता था एक ऐसी आवाज से जो गोवा की सुबह का, कह सकते हैं, एक अटूट हिस्सा बन गई थी। तो ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये तो पूरे गांव के लिए एक तरह की अलार्म घड़ी थी। जैसे यहाँ लिखा है, बच्चे नींद से जागते थे और उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। सोचिए, ये एक तरह की सुबह की रस्म थी, एक ऐसा अनुभव जो पूरे समुदाय को जोड़ता था। और ये कोई यूं ही कोई शोर नहीं था, इसमें भी एक संगीत था। पांदेर के खास बांस के डंडे से निकलने वाली झांग झांग की वो संगीतमय आवाज। जरा कल्पना कीजिए, एक हाथ से सिर पर टोकरी संभाले हुए और दूसरे से जमीन पर बांस पटकते हुए। यही उनके आने का अनोखा अंदाज था। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, पादेर की आवाज से जब पूरा गांव जागता था, तो बच्चों और बड़ों के उत्साह के वजह एकदम अलग अलग होती थीं। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। जहां बड़ों को घर के लिए पाव रोटी की फिक्र होती थी, वहीं बच्चों को तो बस मीठी ब्रेड बैंगल्स का बेसब्री से इंतजार रहता था, जिसे वो बड़े ध्यान से चुनते थे। और हाँ, ब्रेड बैंगल्स के अलावा एक और चीज थी, वो थी ताजी पाव रोटी की महक। ये सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, एक अनुभव था, एक ऐसी याद जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। पादे सिर्फ सुबह सुबह पाव रोटी पहुंचाने वाले नहीं थे, नहीं, उनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। चलिए जानते हैं कि वो गांव के जीवन के लिए इतने जरूरी क्यों थे। देखिए, पादर के बनाए उत्पाद गांव के हर सुख दुख का हिस्सा थे, चाहे बेटी की सगाई हो, शादी हो या कोई त्योहार। बोल जैसी मीठी ब्रेड के बिना तो कोई भी उत्सव अधूरा माना जाता था। मतलब हर मौके के लिए कुछ न कुछ खास था। और यही वो वजह थी कि गांव में बेकर की भट्टी का होना बेहद बेहद जरूरी माना जाता था। पादेर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाले नहीं थे, बल्कि वो तो परंपरा और उत्सव के एक तरह से संरक्षक थे। अच्छा, पादेर को दूर से ही पहचाना जा सकता था, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी उनका अनोखा पहनावा, उनकी अपनी एक अलग पहचान। वैसे समय के साथ उनका पहनावा भी बदला। पुराने जमाने में वे कबाई नाम की एक लंबी फ्रॉक पहनते थे, जो बाद में शर्ट और घुटनों तक की पैंट में बदल गई। लेकिन उनकी पहचान जो थी वो हमेशा खास बनी रही। और देखिए, उनका ये पहनावा इतना मशहूर हो गया कि एक तरह का मुहावरा ही बन गया। आज भी अगर कोई घुटनों के नीचे तक की हाफ पैंट पहनता है तो लोग मजाक में कह देते हैं, अरे ये तो पादेर जैसा लग रहा है। अब बात करते हैं पादेर की विरासत और उनकी समृद्धि की। ये पेशा सिर्फ संस्कृति का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक खुशहाल और समृद्ध जीवन का जरिया भी था। बेकिंग सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक लाभदायक पेशा भी था। महीने के आखिर में बिल चुकाए जाते थे और सारा हिसाब किताब दीवार पर पेंसिल से लिख लिया जाता था। इस पेशे की वजह से बेकर और उनका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध रहते थे। उनकी ये जो समृद्धि थी, वो उनके शरीर से भी झलकती थी। और इसी वजह से एक और कहावत मशहूर हो गई, किसी भी मोटे ताजे व्यक्ति की तुलना कटहल से करते हुए उसे बेकर कह दिया जाता था, जो एक तरह से उनकी सफलता का प्रतीक था। और सबसे खास बात तो ये है कि ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, ये विरासत आज भी जिंदा है। हो सकता है समय बदल गया हो, लेकिन वो भट्टी की आग आज भी जल रही है, और ये पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने समुदायों में परंपरा के ऐसे गुमनाम संरक्षक कौन हैं। वो कौन लोग हैं जो शायद हमारी नज़रों से ओझल हैं, पर चुपचाप हमारी संस्कृति की मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। गोवा के पादेर की इस खूबसूरत कहानी में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रस्तुति को शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।